अभी तक आपका किसी का कोई सवाल है तो बताइए और फिर हम इसकी लैब की तरफ बढ़ने लगे। तो हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल ए न्यू मॉडल, रेडियस सर्वर कॉन्फ़िगर कर देते हैं। और वी हैव नो नीड फॉर रेडियस सर्वर डेट क्राइटेरिया एज ऑफ नाउ। हाँ, हम ऑथराइजेशन इनेबल कर देते हैं क्योंकि हमें पोर्ट बाउंस करनी पड़ सकती है आइस से, तो इट्स बेटर टू कॉन्फ़िगर इट राइट नाउ। अच्छा जी, इसके बाद हमें ट्रिपल ए की इनिशियलाइजेशन करनी है, ऑथराइजेशन नेटवर्क की हमें आइस से लेनी है और वो VLAN 10 बेसिकली ऑथराइजेशन ही तो है। अकाउंटिंग डेटा हमें .1 और .1x का जो मेन प्रोसेस है वो ऑन करना है, .1x सिस्टम ऑफ कंट्रोल। दिस इज व्हाट यू डू वंस ऑन अ स्विच इन द स्टार्ट। एक दफा हो गया सो हो गया। उसके बाद आपको ये पोर्ट लेवल कॉन्फ़िगरेशन करनी है। और ये भी अगर आप सोचिए एक दफा पोर्ट पे कर दें तो आप आइस सिस्टम पे बैठ करके विद मैक एड्रेस ऑथेंटिकेशन और विद यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, जो हम अपकमिंग डिस्कशंस में करेंगे, आप VLAN को आइस से पुश कर सकते हैं, यानी डायनामिक VLANs बना सकते हैं। यहाँ पे आप बेशक हमेशा के लिए यही रहने दें, बट एक्चुअल VLAN आइस से कम्युनिकेट होगी। तो ये हमारी NAT की कॉन्फ़िगरेशन है। और इसके अंदर अब हमें जो मेजर कमांड मदद करेगी फॉर वेरिफिकेशन पर्पसेस वो होगी शो ऑथेंटिकेशन सेशन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। ये एक कमांड है जो हम यूज करेंगे टू मॉनिटर दी ऑथेंटिकेशन डिटेल्स कि वो हो गई और फिर हमें वहाँ आइस से क्या इंस्ट्रक्शंस आई हैं। तो चलिए ये कॉन्फ़िगरेशन हम अपने NAD में कर देते हैं। पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं करते, वो हम बाद में कर लेते हैं। फास्ट 0/1 पोर्ट पर अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है और इस पोर्ट पर जो हमारा पीसी लगा हुआ है हम उस पीसी को भी एक्सेस कर लेते हैं। आई थिंक द पीसी इज इन स्लीप मोड। अच्छा जी, इस पीसी पे अभी हम टेस्टिंग कर लेते हैं कि हमें क्या आईपी मिला हुआ है। राइट नाउ द LAN कार्ड हैज नो IP एड्रेस क्योंकि VLAN 1 के अंदर कोई राउटिंग एंड स्विचिंग की सतह पर कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, लिहाजा उसको कोई IP नहीं मिला। और अगर यही पोर्ट मैं मैन्युअली स्विच पोर्ट एक्सेस करके शट नो शट पर जरा टाइम क्विक हो जाए, स्पैनिंग ट्री का टाइमर बाईपास कर दिया और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN अगर मैं मैन्युअली 110 कर लेता हूँ, डू शो VLAN ब्रीफ, सो VLAN 110 में फास्ट इथरनेट 1 चली गई। ये तो हमने फोर्सफुली कर दिया, लेटर ऑन हम यही आइस के जरिए करेंगे, बट जस्ट टू टेस्ट राउटिंग एंड स्विचिंग लेयर। तो हम IP कॉन्फ़िगर करते हैं, तो हमें 110 का IP मिल रहा है एंड वी आर एबल टू पिंग आवर डिफॉल्ट गेटवे। अच्छा जी, और अगर इसी पोर्ट को हम VLAN 120 में ले जाते हैं, IP config/renew, other option was to shut and no shut the port.
show VLAN brief. The port is in 120. Let's go for shut, no shut. So it is in 120 now, and we should be able to ping its default gateway. Likewise, ये हम local सतह पर भी टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि जब हम ICE से इंस्ट्रक्शंस दें तो नीचे राउटिंग एंड स्विचिंग सेट होनी चाहिए. So 130 में से IP मिल रहा है हमें, and it is through till default gateway 140. Okay, so all 4 VLANs are well tested. और अब हम स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN वापस 1 में ले आते हैं. शट and VLAN 1 is a default VLAN which is not provisioned at all. और इसमें इसको डेफिनेटली अगर IP नजर आ भी रहा है तो इसके पास एक्सेस नहीं है 140.1 की, because VLAN 1 is not configured at all. So हम ipconfig/release कर देते हैं और let's see the IP address now. It's not there और VLAN 1 के अंदर अब कोई IP मिलने वाला भी नहीं है क्योंकि वो हमने प्रोविजन नहीं की. Okay, so this is the configuration of our port right now, and we are at the verge of enabling network admission control using MAC authentication bypass on this port. So before I move on, हम ICE को open कर लेते हैं. हमने अपनी NAT की कॉन्फ़िगरेशन तो कर दी है रेडियस के हवाले से, बट वी नीड टू अलाइन ICE फॉर दिस NAT आल्सो. So the switch has IP 192.168.1.202. This IP should be added in ICE as radius NAT. So वर्क सेंटर्स में जाएंगे और हम डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन में एनी क्वेश्चन? अच्छा, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन में नेटवर्क डिवाइसेस में आते हैं. ये वही जगह है जहाँ से हमने मैनेजमेंट प्लेन पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइसेस को ऐड किया था. Here we have our access switch 2960 and the IP address is 202. इसके लिए हमने पहले TACAX enable किया था, but now we are enabling radius for it, which is enabled. और उसकी जो की है वो ICT321* है. And remember, it is talking about a change of authorization port, which is by default 1700, जिसके ऊपर switch COA को respond करेगा. और हमने अपने switch को भी COA के लिए ready किया हुआ है by virtue of these commands. So due to these commands, the switch will listen on 1700 port. Hence, the NAD is added, it is there, its key is there, and the key which we have mentioned here matches with what we have mentioned in our iOS. So this is good to go. अच्छा जी, अगला काम हमें क्या करना है कि हमें अपने वर्क सेंटर्स में जाना है. हम नेटवर्क एक्सेस के पोर्शन में आएंगे और पहले हम आइडेंटिटी ग्रुप बना लेते हैं.